हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजकम क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेटल है और नॉन मेटल है उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जितनी भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको वन बाय वन रीड आउट करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो मेटल है और नॉन मेटल उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको। तो मेटल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक मेटल क्या होते हैं, ये सॉलिड मटेरियल, ऐसे सॉलिड मटेरियल जो क्या हो, टिपिकली हार्ड हो, जो क्या हो, टिपिकली हार्ड हो, शाइनी हो, मेलिएबल हो और क्या हो, डक्टाइल। मतलब एक ऐसे सॉलिड मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो, कठोर हो, साथ ही साथ क्या हो, चमकीले हो और क्या हो, मेलिएबल का मतलब क्या होते हैं, अगर हम उनको क्या करें, सीट में कन्वर्ट करना चाहें तो भी उसमें कन्वर्ट कर सके। वो साथ ही क्या होना चाहिए, वो डक्टाइल होने चाहिए। अब डक्टाइल क्या होता है, तो डक्टाइल होता है अगर हम उनको पतले तारों में कन्वर्ट करना चाहें तो उनमें भी कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसे कोई सब्सटेंस जो ये सब प्रॉपर्टी रखता है वो क्या कहलाएगा, हमारा मेटल कहलाएगा। सो अब बात आती है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो क्या रखता हो, ये सब प्रॉपर्टी रखता हो। तो हमारे पास एक कॉमन एग्जाम्पल होता है आयरन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोहा। अब आयरन का जो सिंबल होता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, अफी से। तो ये इसका होता है सिंबल। आयरन क्या है, हमारा हार्ड भी होता है, कठोर भी होता है, शाइनी भी होता है, चमकीला भी होता है। साथ ही आप लोगों ने देखे होंगे जो आयरन है लोहे की पतली परतें भी देखी होंगी। दैट मीन्स को जो पतली शीटों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ये मेलिएबल भी हुआ। और क्या हुआ, ये आप लोगों ने देखा होगा जो लोहे की बहुत पतले तार भी होते हैं, तो दैट मीन्स ये डक्टाइल भी होता है। तो आयरन क्या होगा, हमारा मेटल होगा। अब बात करते हैं क्या कॉपर भी हमारा मेटल है। देखो आप लोगों ने कई बार कॉपर के वायर देखे होंगे, ये भी हार्ड होता है, शाइनी भी होता है, मेलिएबल होता है। दैट मीन्स कॉपर भी क्या हमारा मेटल है। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल आ गए, एक तो होगा आयरन और एक होगा कॉपर। तो ये दोनों क्या हमारे मेटल है। तो ये थी मेटल की डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल के बारे में। तो बच्चों, नॉन मेटल क्या होता है, देखो जो प्रॉपर्टी मेटल की है उसके अपोजिट क्या होगी, नॉन मेटल की। दैट मीन्स अगर कोई मेटल हार्ड है, दैट मीन्स नॉन मेटल क्या होगा, सॉफ्ट होगा। और क्या है, अगर कोई मेटल शाइनी है तो दैट मीन्स नॉन मेटल क्या होगा, हमारा नॉन शाइनी, या फिर कह सकते हैं हम डल होगा। और क्या है, अगर कोई हमारा मेटल है वो मेलिएबल है तो नॉन मेटल क्या होगा, हमारा नॉन मेलिएबल होगा। दैट मीन्स उसको हम सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको हम बीट करेंगे तो उससे पहले वो ब्रेक हो जाएगा। सो उसको हम क्या नहीं कर सकते, सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ना ही उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते। दैट मीन्स वो नॉन डक्टाइल भी होगा। तो ये वाली इसकी जो डेफिनेशन है इसमें क्या कहता है, ये मटेरियल एक ऐसा मटेरियल विच इज सॉफ्ट, सॉफ्ट हो, नरम हो, ओके, और क्या हो, नॉन मेलिएबल हो, और क्या हो, डल हो और नॉन डक्टाइल हो। अगर ये सब प्रॉपर्टी रखता है कोई सब्सटेंस तो वो क्या होगा, हमारा नॉन मेटल होगा। सो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सब्सटेंस है। बेसिकली जितने भी गैसेज होती हैं वो क्या होती है, हमारी क्या होती है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आती है। जितने भी गैसेज होंगी वो सब क्या होंगे, हमारी नॉन मेटल होंगी। तो देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या होते हैं, हमारी नॉन मेटल होते हैं। ओके, ये थी हमारी डेफिनेशन मेटल और नॉन मेटल की। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम डिफरेंट डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, मेटल की और नॉन मेटल की, और उनकी बेसिस के ऊपर हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस की। तो बच्चों, जो हार्डनेस होती है उसकी मतलब क्या होता है कि कठोरता। हार्डनेस मतलब कठोरता, कि वो कितना नॉन कंप्रेसिबल है। अगर देखो, अगर वो सॉफ्ट है तो उसको हम दबा सकते हैं, नॉन कंप्रेसिबल है मतलब वो हार्ड है, उसको हम दबा नहीं सकते। तो हार्डनेस क्या शो करेगा कि वो कितना नॉन कंप्रेसिबल है। बेसिकली जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं। जितने भी हमारे मेटल होंगे वो क्या होंगे, हमारे हार्ड होंगे। और जितने भी हमारे नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे, हमारे सॉफ्ट होंगे। बस ये दो पॉइंट आप याद रखिए, आपको ये प्रॉपर्टी इजिली हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर आप लोगों को पता है कि कौन हमारा मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो ये इसको आप इस क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकते हो। इसमें हमने क्या किया है, मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग कैटेगराइज किया है। साथ ही हमको ये बताना है कि जो गिवन है हमारा वो हार्ड है या सॉफ्ट है। दैट मीन्स वो मेटल, वो जो अगर वो मेटल होगा वो क्या होगा, हार्ड होगा, अगर वो नॉन मेटल होगा वो क्या होगा, हमारा सॉफ्ट होगा। सो हमारे पास गिवन है 3 एग्जाम्पल। ओके,
फर्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो मैंने अभी बताया ऑक्सीजन क्या होती है, हमारी नॉन मेटल होती है। अगर ये नॉन मेटल है, अगर ये नॉन मेटल है दैट मीन्स ये क्या होगी, सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट होगी क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है नॉन मेटल की, कि वो सॉफ्ट नेचर की होनी चाहिए। ओके, सो हार्डनेस की जो प्रॉपर्टी आएगी इसमें दो पॉइंट होंगे, क्या, हार्ड और सॉफ्ट। अगर वो मेटल है तो क्या होगा, वो हार्ड होगा, अगर वो नॉन मेटल होगा तो वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो बात करते हैं कि फोस्फोरस। फोस्फोरस भी क्या होता है, ये भी नॉन मेटल होता है। ये भी क्या होता है, हमारा नॉन मेटल होता है। अगर ये नॉन मेटल है तो क्या, ये भी क्या होगा, हमारा सॉफ्ट होगा। आई जस्ट होप आप सब मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। देखो मैग्नीशियम क्या होता है, हमारा मेटल होता है। ये क्या होता है, हमारा मेटल होता है। अगर ये मेटल है तो क्या होगा, ये हमारा हार्ड होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई क्लियर, कौन सी वाली, हार्डनेस वाली। अब बात करते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसमें हमने देख लिया कि जो जितने भी मेटल होंगे वो हमारे हार्ड होंगे, तो इस बेसिस पे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन हमारा मेटल होगा, कौन हमारा नॉन मेटल होगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, जो है हमारी लस्ट्रस की। लस्ट्रस मतलब शाइनी नेचर, कि वो चमकीला, उसका नेचर क्या होगा, चमकीला होगा। तो जितने भी हमारे मेटल होंगे वो शाइनी नेचर के होंगे, मतलब वो लस्ट्रस होंगे, मतलब वो चमकीले होंगे। और क्या है, जितने भी हमारे नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे, डल होंगे और नॉन लस्ट्रस होंगे। तो अब बात करते हैं कि इनमें कौन सा हमारा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। ओके, अगर वो हमें पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन शाइनी है, कौन डल है। तो अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम बच्चों हमारा क्या होता है, ये होता है मेटल। ये क्या होता है, हमारा मेटल। और एल्यूमिनियम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे करते हैं, एल से। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, क्या है, कार्बन। देखो कार्बन क्या होता है, ये होता है हमारा नॉन मेटल होता है। कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसका सिंबल होता है सी। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारा क्या होता है, मेटल होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी ए से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी ए से। नेक्स्ट है फोस्फोरस। फोस्फोरस क्या हमारा नॉन मेटल होता है। फोस्फोरस क्या होता है, हमारा नॉन मेटल होगा, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पी से। ओके, अगर कहीं क्वेश्चन में ये लिखा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ये इसको रिप्रेजेंट करने के सिंबल होते हैं। अब बात करते हैं इनको हम कैटेगराइज करेंगे कि इसमें कौन लेस्टरस है, कौन नॉन लेस्टरस है। तो देखो एल्यूमिनियम है हमारा, ये क्या हमारा, एल्यूमिनियम क्या है, हमारा मेटल है। मेटल क्या होगा, शाइनी होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, लेस्टरस होगा। लेस्टरस होगा। कार्बन है, ये क्या है, नॉन मेटल है, तो ये क्या होगा, नॉन लेस्टरस होगा। थर्ड है कैल्शियम, ये क्या हमारा मेटल है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, हमारा लेस्टरस होगा। नेक्स्ट है फोस्फोरस, ये क्या हमारा नॉन मेटल है, तो ये क्या होगा, हमारा नॉन लेस्टरस। ओके, ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी लेस्टरस के बारे में। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, हमारी मेलिएबिलिटी की। मेलिएबल मतलब अगर हम उनको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। ओके, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है पहले वो बता दूं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। कि ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसकी वजह से अगर उसको पीट पीट के हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस कंडीशन को या उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, हम मेलिएबिलिटी कहेंगे। ओके बच्चों, अब बात आती है कि इसमें मेलिएबल कौन है, नॉन मेलिएबल कौन है। तो जितने भी मेटल होंगे वो क्या होंगे, हमारे मेलिएबल होंगे। जितने भी मेटल होंगे वो क्या होंगे, हमारे मेलिएबल होंगे। और जितने भी नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे, हमारे नॉन मेलिएबल होंगे। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसको हम पता लगाते हैं कि इनमें कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और कौन मेलिएबल है, कौन नॉन मेलिएबल है। तो सबसे पहले आता है हमारा सल्फर। देखो सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। सल्फर को जो सिंबल होता है वो होता है इसका एस। और ये क्या होता है, हमारा नॉन मेटल होता है। ये क्या होता है बच्चों, हमारा नॉन मेटल होता है। अब बात आती है कोल। कोल में क्या होता है, बेसिकली जो कोयला होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सी से। जो कार्बन है वो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ये भी क्या हमारा नॉन मेटल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट क्या है, कॉपर। कॉपर देखो मैंने अभी बताया था, कॉपर क्या होता है हमारा, कॉपर क्या होता है, हमारा मेटल होता है। और कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं हम Cu से। और कॉपर क्या हमारा मेटल है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन भी क्या हमारा मेटल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Fe से। ये सब बच्चों इसके सिंबल होते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, इसके सिंबल से गिवन होते हैं क्वेश्चन, तो आप इन सबको कंफ्यूज ना, आप इन सबसे कंफ्यूज ना होना।
ओके, ये क्या होता है हमारा मेटल होता है। तो हमें अब बता सकते हैं कि सारे हमें पता चल गया कि ये मेटल है ये नॉन मेटल, तो हम बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है जितने भी मेटल होंगे वो क्या होंगे हमारे मैलिएबल होंगे, और जितने भी नॉन मेटल होंगे वो क्या होगा हमारे नॉन मैलिएबल होंगे। सो बेसिकली सल्फर क्या होगा हमारा नॉन मैलिएबल, नॉन मैलिएबल। अब बात आती है कोयल की। कोयल क्या होगा हमारा नॉन मेटल है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा हमारा नॉन मैलिएबल होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर क्या है हमारा मेटल है, दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा मैलिएबल है। नेक्स्ट है पॉइंट की आयरन। आयरन क्या हमारा मेटल है, तो ये भी क्या हमारा मैलिएबल है। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी की। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करेंगे वो क्या है हमारी डक्टिलिटी की, कि हमारा जो गिवन सब्सटेंस है गिवन मटेरियल वो डक्टाइल है या नहीं उसके बारे में पता लगाना है। तो हमें ये पॉइंट पढ़ना होगा। देखो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है आप इसकी बोल सकते हैं, डक्टिलिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, the property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility। की मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी बेसिस पे हम उसको पतले से तार में हम क्या कर सके ड्रॉन कर सके। ओके, तो वो क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम डक्टिलिटी कहेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि कौन सब्सटेंस डक्टाइल है कौन नॉन डक्टाइल है। तो जितने भी मेटल है वो क्या होंगे हमारे डक्टाइल होंगे, जितने भी मेटल हैं वो क्या होंगे हमारे डक्टाइल होंगे, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो क्या होंगे हमारे नॉन डक्टाइल होंगे। सिर्फ आप लोगों को ये पॉइंट याद रखने हैं और उसके बेसिस पे आप इजीली क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब बात आती है कि इनमें कौन से हमारे मेटल हैं कौन से नॉन मेटल हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम ये वाली प्रॉपर्टी को भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट पॉइंट की है वो क्या हमारा आयरन नेल हो या आयरन रोड हो। जैसे आयरन की जो कीले होती हैं या आयरन की रोड होती हैं, ओके, तो उन सब में क्या होता है प्रेजेंट आयरन ही प्रेजेंट होगा, कुछ और तो प्रेजेंट होगा नहीं। क्या होगा मेन जो चीज होगी उसमें क्या होगी आयरन। ओके, सो आयरन होगा, इसमें आयरन को रिप्रेजेंट करेंगे हम अभी से। और आयरन क्या होता है हमारा मेटल होता है, आयरन क्या होता है हमारा मेटल होता है। और नेक्स्ट है हमारा सल्फर। देखो सल्फर मैंने अभी भी बताया था कि सल्फर क्या होता है हमारा नॉन मेटल होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, या इसका सिंबल है एस, और ये क्या हमारा नॉन मेटल है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो क्या हमारा कॉपर। देखो कॉपर क्या है हमारा मेटल है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Cu से, ये क्या हमारा मेटल है। जो नेक्स्ट है वो क्या हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का मैंने यहाँ पे बताया ये क्या होता है, ये क्या होता है मेटल होता है। तो ये क्या है हमारा मेटल है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी मेटल होंगे वो हमारे क्या होंगे डक्टाइल होंगे, जितने भी नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे नॉन डक्टाइल। तो ये दो पॉइंट को आपको याद रखना ही होगा, तभी आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। सो आयरन नेल है, आयरन नेल क्या हमारी मेटल है, तो ये क्या होगी हमारी डक्टाइल होगी। जो नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर क्या हमारा नॉन मेटल, तो ये क्या होगा हमारा नॉन डक्टाइल। नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर क्या हमारा मेटल है, ये क्या होगा हमारा डक्टाइल होगा। और नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी क्या है मेटल है, तो ये भी क्या होगा हमारा डक्टाइल होगा। सो ये थी प्रॉपर्टी डक्टाइल की। अब बात करते हैं इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है सोनरस की। सोनरस का मतलब क्या होता है कि वो साउंड प्रोड्यूस करे। ओके, साउंड प्रोड्यूस करे तो उसको क्या बोलते हैं हम सोनरस बोलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड आर कॉल्ड सोनरस। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करे साउंड प्रोड्यूस करे वो सब्सटेंस क्या कहेंगे हमारे सोनरस कहलाएंगे। मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है अगर हमको उसको कहीं हिट करते हैं, मान लीजिए कोई सॉलिड मटेरियल है उसको हिट करते हैं तो क्या वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा हमारा सोनरस होगा। तो जितने भी मेटल हैं वो क्या होंगे हमारे सोनरस होंगे, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो क्या होंगे हमारे नॉन सोनरस होंगे। जो मेटल होंगे वो क्या करते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मेटल क्या होता है सॉलिड होता है। और बेसिकली जो नॉन मेटल होंगे वो बेसिकली मतलब मैनी टाइम्स क्या होंगे जितनी भी गैसेज होती हैं वो क्या होती है हमारी नॉन मेटल होती हैं। दैट मीन्स गैसेज को कहीं भी हीट करो तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगी। सो हम क्या कह सकते हैं जितने मेटल हैं वो हमारी साउंड देंगे। ओके, सो अब बात करते हैं कि इसमें मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से हैं। कैल्शियम है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सी से, Ca से। कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम Ca से, और ये क्या होता है हमारा मेटल होता है। ये क्या होता है बच्चों हमारा मेटल होता है।
तो और नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, मैंने इसमें बता देंगे। ऑक्सीजन क्या हमारा नॉन मेटल, क्योंकि एक गैस होती है, तो ये क्या हमारी नॉन मेटल। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन क्या हमारा नॉन मेटल है। तो इस बेसिस पे हम कर सकते हैं कि कौन सोनरस है कौन नॉन सोनरस है। तो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या होगा हमारा मेटल है, तो ये क्या होगा हमारा सोनरस होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो ये क्या होगी हमारी नॉन सोनरस होगी। ऐसे ही कार्बन है, कार्बन क्या हमारा नॉन मेटल, तो ये भी क्या होगा हमारा नॉन सोनरस होगा। तो ये थी प्रॉपर्टी नॉन सोनरस की, सॉरी सोनरस की, मतलब कि कौन हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है कौन हमारा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस बेसिस पे हमने इन सबको कैटेगराइज किया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी को कंडक्टेंस की है। कंडक्टेंस मतलब कि अगर उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, या उस जो सब्सटेंस है हमारे उसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, या उस सब्सटेंस से करंट फ्लो नहीं हो सकता, और एक और या उसके अंदर से हीट फ्लो कर सकती है, या उसके अंदर से हीट फ्लो नहीं कर सकती, तो उस प्रॉपर्टी को किसमें कैटेगराइज किया है, कंडक्टेंस में। सो जितने भी मेटल हैं, जितने भी हमारे मेटल हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। दैट मीन्स उनमें अच्छे से है ना, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों फ्लो कर सकते हैं। ओके। जितने भी नॉन मेटल होंगे वो हमारे बैड कंडक्टर होंगे। दैट मीन्स उनमें जो हीट है और जो इलेक्ट्रिसिटी वो इजिली फ्लो नहीं कर सकती। तो अब बात करते हैं वुड की। वुड क्या होती है हमारी लकड़ी, ये क्या होती है नॉन मेटल होती है। ये क्या होती है हमारी नॉन मेटल होती है। ऐसे ही जो प्लास्टिक है ये भी क्या हमारा नॉन मेटल होगा। कॉपर वायर है ये क्या होगा हमारे मेटल होगा। नेक्स्ट है कोल पीस, ये भी क्या हमारा जो कोयला होता है ये भी क्या होगा हमारा नॉन मेटल होगा। तो देखो आपने कई बार जैसे चाय गर्म पानी गर्म करते हैं, तो जो पतीला होता है अगर उसके जो पकड़ने वाला है वो या तो उसके ऊपर किसकी कवरिंग हो, प्लास्टिक की या लकड़ी की, तो हमारे हाथ जलते नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वुड क्या है, लकड़ी क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या होती है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसके अंदर से हीट का फ्लो ही नहीं होगा, तो डेट मीन्स हमारे हाथ भी बर्न नहीं होंगे। सो वुड क्या हो गया हमारी बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी क्या होगी हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं कॉपर वायरिंग की। देखो कई बार हमने देखा होगा जितने भी हमारे बिजली के तार हैं बेसिकली ज्यादातर में क्या होगा कॉपर वायरिंग यूज किया जाता है। दैट मीन्स बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, मतलब गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जो नेक्स्ट है वो क्या हमारा कोल पीस, मतलब कोयला। कोयला भी क्या हमारा बैड कंडक्टर है। तो ये थी हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनको भी इसी तरीके से क्लासिफाई करेंगे। आई जस्ट होप आप सबको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप सबको ये मेरी सारी चीज़ें समझ में आ गई और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और उनको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।